असेंबली के अंदर जो प्रोसीडिंग चल रही है, क्या वो जो असेंबली के मेंबर हैं वो अपने लिए असेंबली में आते हैं या अपने रिप्रेजेंटेटिव जिनको उन्हें रिप्रेजेंट करना है उनके लिए आते हैं? बात करते हैं विक्रम रंधावा की। आज सुबह ऑनरेबल एमएलए ने ये कहा कि 90% ज़मीन कश्मीरियों ने इनक्रोच की है जम्मू में, और फैक्चुअली ये तो इनकरेक्ट है। 90% तो इनक्रोच हो नहीं सकती है। दूसरी बात, उसके बाद जब वो सेंसेशनल बन गया, पूरे मीडिया ने उसको कवर किया, तो वहाँ पे उनकी स्टेटमेंट ये थी कि जम्मू के अंदर जितनी भी जेडीए की लैंड इनक्रोच्ड है वो वापस ली जाए। लेकिन उसके पीछे कारण ये था कि 8 कनाल ज़मीन एक खसरे में विक्रम रंधावा साहब को जेडीए ने नोटिस भेजा था, और वो नोटिस हमारे पास है। हम अपनी स्क्रीन पे चलाएंगे। उसके लिए हमारे साथ इसी असेंबली के एक मेंबर और खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या अगर इनको कोई जेडीए कल नोटिस भेजेगा, ये भी अपनी बात करेंगे या लोगों की बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि जो फैक्चुअली इनकरेक्ट डेटा उन्होंने कहा है, जो ज़मीन बठिंडी और सुजमा के अंदर है वो स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड है, ना कि जेडीए लैंड है। क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर कि असेंबली के अंदर जो चीज़ें हाइपोथेटिकली इनकरेक्ट हैं, फैक्ट ही इनकरेक्ट है, वो उठाया जाता है, उसके बाद असेंबली के अंदर जो प्रोसीडिंग चलनी थी वो नहीं चलती है, कुछ और मुद्दे चलते हैं। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उनको इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनको किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए था। और ये तो भाजपा का चरित्र रहा है कि वो हमेशा हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। वो हमेशा धोखे की राजनीति करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, व्यक्तिगत बातों की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा, अगर मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 2019 से लेकर 24 तक आपने 370 को ख़त्म किया। आपके यहाँ एलजी साहब की सरकार थी, तो आपने खाली करवाना था। फिर 15 से 18 तक आपकी पीडीपी के साथ सरकार थी, तब खाली करवाना था। और ये इसकी हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। इस तरह की आप सरकारों को छोड़ दीजिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच इंक्लूडिंग जस्टिस रजनीश कोसवाल साहब एक कड़े शब्दों में कहते हैं कि मुबारक मंडी, पुरानी मंडी, शालामार जो कंजस्टेड एरिया, इस एरिया में जो भी फुटपाथ इंक्रोच उद्योगपतियों ने किया है, विद इन 6 मंथ विद सिक्योरिटी कंसर्न एसएसपी म्यूनसिपलिटी के साथ जाए, जिसने इंक्रोच किया उस पर पर्चा लगाना है और उनको वहाँ से हटाना है। रेडी वाला, लेकिन सेलेक्टिव रेडी वाला, एक वो लड़की जो एक रूरल एरिया से आकर अपनी जेडीए पार्क के सामने रेडी लगाती है, उसको परमिशन नहीं मिलती है। करो जल्दी जल्दी हो। जेडीए की लैंड अगर एक एमएलए को नोटिस दिया तो आप सबकी हटाओ, जिनके पास एक मरला कि 5 वो मरला मैंने उनको हटाओ। नोटिस तो देखा नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा नहीं, हाई कोर्ट की जजमेंट नोटिस अरे नहीं है। ठीक है, मैंने उसको अभी देखा नहीं, लेकिन जो ये इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। ये बीजेपी का चलन हो गया है कि ये कभी खिता पीर पंजाब के लोगों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं और कभी कश्मीर लोगों की डिसरिस्पेक्ट। फ्रस्ट्रेशन सामने झलक रही है, और इन्होंने जो बात कही है उसकी हम खड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। असेंबली में क्या करेंगे इसके लिए? असेंबली में तो हमने जो बोलना था वो बोला है उनको, और असेंबली में हमने नहीं, जो फैक्चुअली इनकरेक्ट डेटा है वो कोई भी कल आपको मर्जी आएगी, आप भी बोलोगे, बाद में माफ़ी मांगो, चाहिए चलते रहेगा, डेकोरम है ये। अगर असेंबली में किसी ने मेंबर ने बात की है तो उसकी बात उसके जो उसने बोला उसकी हम मजम्मत की है, हमने असेंबली के अंदर भी की। क्या स्पीकर इस पे कोई एक्शन करवाएंगे, आप इशू उठाएंगे इसको? स्पीकर का क्या एक्शन है होता है, वो तो मामला उसने रखा है, उसको हमने मजम्मत की। लोग देखते हैं, ठीक है।